रामायण की शुरुआत अयोध्या नगरी से होती है, जहां राजा दशरथ अपनी 3 रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के साथ राज्य करते थे। दशरथ की कोई संतान नहीं थी और इसी कारण उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। इस यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए, राम कौशल्या से, भरत कैकेयी से और लक्ष्मण व शत्रुघ्न सुमित्रा से। राम सबसे बड़े और गुणों में श्रेष्ठ थे। राम ने महर्षि विश्वामित्र के साथ तपोवन में कई राक्षसों का वध किया। इसके बाद वे जनकपुर पहुंचे, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर आयोजित किया था। स्वयंवर की शर्त थी कि जो शिवजी के धनुष को उठाकर तोड़ेगा वही सीता से विवाह करीरेलिका को आने की आह कर सकेगा। राम ने शिव धनुष को तोड़कर सीता से विवाह किया। उनके साथ लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने भी जनक परिवार की कन्याओं से विवाह किया। अयोध्या लौटने के बाद राजा दशरथ ने राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय लिया, लेकिन कैकेयी की दासी मंथरा ने कैकेयी को याद दिलाया कि दशरथ ने कभी उसे 2 वरदान दिए थे। कैकेयी ने उन वरदानों के रूप में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राजगद्दी मांगी। दशरथ मजबूर हो गए और राम ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वनवास जाना स्वीकार कर लिया। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन चले गए। वन में राम, सीता और लक्ष्मण ने ऋषियों के आश्रमों में समय बिताया। राक्षस रावण की बहन शूर्पणखा ने राम पर मोहित होकर उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन राम ने उसे अस्वीकार कर दिया। क्रोधित होकर उसने लक्ष्मण पर हमला किया और लक्ष्मण ने उसका नाक कान काट दिया। शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से इसकी शिकायत की। रावण, जो लंका का राजा था, ने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए सीता का हरण कर लिया। उसने मारीच नामक राक्षस को स्वर्ण मृग के रूप में भेजा। सीता उस मृग को देखकर मोहित हो गई और राम से उसे लाने का आग्रह किया। राम और लक्ष्मण के वन से दूर होने पर रावण ने सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। सीता को खोजने के दौरान राम और लक्ष्मण की मुलाकात किष्किंधा के वानर राज सुग्रीव, मालदीव सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने अपनी वानर सेना के साथ राम का साथ देने का वचन दिया। हनुमान, सुग्रीव के सबसे बड़े भक्त और राम के परम भक्त, ने सीता की खोज में लंका की यात्रा की। हनुमान ने लंका में सीता को अशोक वाटिका में पाया और उन्हें राम की अंगूठी दी। राम ने वानर सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया। रावण के भाई विभीषण, जो रावण के अन्याय के खिलाफ थे, राम का साथ देने आ गए। राम ने समुद्र पर पुल बनाया, जिसे राम सेतु कहा जाता है, और सेना के साथ लंका पहुंचे। वहां भीषण युद्ध हुआ। राम ने रावण के सभी राक्षस योद्धाओं को मार गिराया और अंत में रावण का वध कर दिया। सीता को रावण के बंधन से मुक्त कराकर राम अयोध्या लौटे। उनकी वापसी पर अयोध्या में दीप जलाए गए और यही दिन दीपावली के रूप में मनाया जाता है। राम ने राजा के रूप में शासन किया और राम राज्य की स्थापना की, जो शांति, न्याय और सुख का प्रतीक था। कुछ समय बाद प्रजा में सीता की पवित्रता को लेकर संदेह उत्पन्न हुआ। राम ने प्रजा की बात मानते हुए सीता को वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया। वहां सीता ने लव और कुश को जन्म दिया। जब वे बड़े हुए तो राम ने राम ने उन्हें पहचाना। अंत में सीता ने पृथ्वी माता से प्रार्थना की और वे धरती में समा गई। राम ने अपना जीवन धर्म और आदर्शों के प्रति समर्पित किया और अंततः सरयू नदी में जल समाधि ले ली। इस प्रकार रामायण एक आदर्श जीवन जीने की शिक्षा देती है।